लिफ्ट से उतरते हुए मोनिका सोच रही थी कि इस बार भी वह रजनी से वह सब नहीं कह पाई जिसे कहने के लिए वह आज दूसरी बार आई थी। 8वीं क्लास से रजनी उसकी दोस्त है। तेल चुपड़े बालों की, कानों के ऊपर काले रिबन से बंधी चोटियां, कपड़े का बस्ता, बिना प्रेस की स्कूल ड्रेस, सहमी आंखें क्लास में उसके छोटे शहर और मध्यम वर्गीय होने की घोषणा कर रहे थे। मोनिका को आज भी याद है कैसे क्लास की अभिजात वर्ग की लड़कियां उससे सवाल पर सवाल करती थीं। कोई उसकी चोटी का रिबन खोल देती तो कोई उसका बैग कंधे से हटा देती थी। रजनी को तंग करके बेमजा लेती थीं। ये वे लड़कियां थीं जो रिबन की जगह बड़े बड़े बैंड लगाती थीं, जिनके सिर क्रीम और शैम्पू की खुशबू से महका करते, जो कपड़े के बस्ते की जगह फैशनेबल बैग लाती थीं और पाबंदी होने के बावजूद उनके नाखून नित नई नेल पॉलिश से रंगे होते थे। टीचर्स भी जिन्हें डांटने डपटने के बदले उनसे नए फैशन ट्रेंड्स की चर्चा किया करती थीं। रजनी की सहमी आंखों में सरलता का ऐसा सम्मोहन था कि मोनिका हर बार उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती। किशोरावस्था की उनकी यह दोस्ती गहराने लगी। जीवन के अनसुलझे प्रश्न, भविष्य के सपने, महत्वाकांक्षाएं आदि पर घंटों बातें होती थीं उनकी। समय ऐसे ही सरकता गया और डिग्री के बाद एमबीए की पढ़ाई के लिए मोनिका विदेश चली गई। लौटने पर पता चला कि बैंक मैनेजर बसंत से विवाह रचाकर रजनी गृहस्थी में रम गई है। यह रजनी का स्वभाव था कि अपने आसपास जो और जितना भी मिला वह उसमें खुश रहती थी। उससे आगे बढ़कर कुछ और अधिक पाने की मृग तृष्णा में वह हाथ आई खुशियों को खोना नहीं चाहती थी। किंतु इसके विपरीत मोनिका अपनी महत्वाकांक्षाओं के आकाश की ऊंचाई और विस्तार की सीमा को आगे बढ़कर स्वयं तय करने में विश्वास करती थी। मोनिका ने बड़ी आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अब दोनों सखियां कम मिलती थीं, पर फोन पर उनकी बातों का सिलसिला जारी था। मोनिका कभी अपने मन का गुबार निकालने के लिए तो कभी कोई सलाह मशवरा लेने के लिए रजनी के घर का रुख करती थी। हर परिस्थिति से तालमेल बिठाकर खुश रहने वाली रजनी अपने 2 बच्चों के साथ पूरी तरह गृहस्थी में रम गई थी। बसंत भी तो उसका पूरा ख्याल रखता था। जन्मदिन हो या वर्षगांठ, वह कभी तोहफा देना नहीं भूलता। महंगी साड़ियाँ, परफ्यूम, नेकलेस, जड़ायु गहनों के तोहफों को बड़े उत्साह से रजनी मोनिका को दिखाती। घूमना फिरना, छुट्टी मनाने के लिए नई जगहों में घूमना, सब कुछ तो हासिल था रजनी को। हर मायने में वह एक सुखी जीवन जी रही थी। पर उस दिन बसंत को मोनिका ने शॉपिंग मॉल में किसी और के साथ देखा था। मीडियम हाइट और घुंघराले बालों वाले बसंत को पहचानने में उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। एक झोंके की तरह दोनों उसके पास से निकल गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसे धोखा हुआ है। यह कहकर उसने इस बात को अपने मन से निकाल दिया था। इस बात को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि बसंत उसे कॉफी शॉप में मिल गया, शॉपिंग मॉल वाली उसी लड़की के साथ। नजरें टकराने पर कसी हुई कुर्ती और जीन्स पहने छोटे बालों वाली 25-26 वर्षीय युवती का परिचय करवाया। यह नीना है, मेरे बैंक में कैशियर। एक ठंडा सा हाय उछाल कर मोनिका वहां से खिसक गई। उसके दिमाग में कहीं कुछ खटक गया था। पर जमाना तेजी से बढ़ रहा है, एक ही प्रोफेशन के लोग अक्सर साथ साथ घूमते हैं। यह सोच उसने इस बात को भी भुलाना चाहा, पर रजनी का मासूम चेहरा और सरल आंखें उसके सामने आ जाती। मोनिका के मन में आया कि वह रजनी से बात करे। फोन भी मिलाया उसने, पर बात नहीं हो पाई। उसने अपने मन को मजबूत किया कि नहीं, वह अपने दिमाग में कुलबुलाते वहम के कीड़े को नहीं पालेगी, उसे कुचलना ही होगा, वरना वह काला नाग बनकर खुशियों को न डस ले। फोन पर रजनी से अब भी बातचीत होती। उसके स्वर में झलकने वाली खुशी से मोनिका अपने आप को धिक्कारती कि बसंत के लिए उसने न जाने क्या क्या सोच लिया। गर्मी के दिन थे, ऑफिस से निकलते निकलते आइसक्रीम खाने और समंदर के किनारे टहलने का प्रोग्राम बना। समंदर की ठंडी हवाओं की थपथपाहट से दिन भर की थकान उतर गई। आइसक्रीम का लुत्फ उठाते गप्याते हुए मोनिका संजना के साथ एक ओर बैठ गई। संजना को अचानक शरारत सूझी और थोड़ी दूर झाड़ियों के झुरमुट में बैठे जोड़े पर मोबाइल टॉर्च से रोशनी फेंकी
तो देखते ही उसके होश उड़ गए। ये तो बसंत और नीना का ही जोड़ा था। अपनी खास सहेली के घर को वह अपनी आंखों के आगे उजड़ते नहीं देख सकती। यह सोचकर ऑफिस से छुट्टी लेकर वह दूसरे ही दिन रजनी के घर पहुंच गई। वह किचन में रजनी के पास खड़ी अपनी बात कहने का सिरा तलाश रही थी, जबकि रजनी बड़े प्यार से बसंत की मनपसंद भिंडी फ्राई, दाल मखनी, रायता और फुलके तैयार कर रही थी। मातृत्व सुख और बसंत के प्रेम में पगी रजनी की बातों के आगे मोनिका की बात का सिरा हर बार छूट जाता और आखिर बिना कुछ कहे ही वह उस दिन लौट आई। आज दूसरी बार भी बिना कुछ बताए रजनी के घर से लौटते हुए वह सोच रही थी कि बसंत एक पति और पिता की भूमिका बखूबी निभा रहा है। गृहस्थी की लक्ष्मण रेखा के दायरे में मिलने वाले सुख से रजनी खुश और संतुष्ट है। लक्ष्मण रेखा के दूसरी ओर वाले बसंत के बारे में जानना रजनी के लिए सोने के हिरण को पाने जैसा होगा। मोनिका भली भांति जानती है कि मरीचिका के पीछे दौड़कर उसे हासिल करने का साहस रजनी में नहीं, और अपनी प्यारी सखी की सरल आंखों और उसके मासूम बच्चों की हंसी को उदासी में बदलने का साहस तो मोनिका में भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।